हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 11th। होप ऑल ऑफ यू आर वेरी फाइन। बेटा, आज की वीडियो में हम डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड करना सीखेंगे। यानी हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव दो मेथड से निकाल सकते हैं, एक बाय डायरेक्ट यूजिंग द फॉर्मूला एंड बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। सो टुडे वी आर फोकसिंग ऑन द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो पहले देखते हैं बेटा फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है क्या। इसको अप्लाई करने के लिए अगर आपके पास कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है और आप चाह रहे हैं उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना यानी कि एफ डैश एक्स, तो आपके पास क्या वैल्यू रहेगी, लिमिट x टेंड्स टू e, यानी जिस पॉइंट पे आप डेरिवेटिव निकालना चाह रहे हैं। यानी मैंने कहा कि एट x इज इक्वल टू a पे मुझे डेरिवेटिव चाहिए, तो क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ई एंड अपॉन एच। अगर आप एच वेरिएबल यूज़ करेंगे तो आप यहाँ पे ये जो आपकी लिमिट है वो एच टेंड्स टू ज़ीरो लिखेंगे, इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। अगर आपको पॉइंट गिवन नहीं है तो आप डायरेक्टली क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स, फिर आप सीधा वैल्यू ही पुट करेंगे, एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन जैसी आपको क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई हो। यानी अगर वैल्यू नहीं दे रखी तो हम उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, फिर हम डायरेक्टली इसी पॉइंट पे आ जाएंगे। सो इस तरह से बेटा हम इसमें अपने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ भी आप चाहें तो वेरिएबल जो h होगा वो आपका ज़ीरो हो जाएगा, अकॉर्डिंगली ही अपने क्वेश्चंस करेंगे। सो एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट करते हैं बेटा, और 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2 ले। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ऑफ 99x एट x इज इक्वल टू 100। ये डेरिवेटिव हम फाइंड आउट करेंगे किस वैल्यू पे, एट x इज इक्वल टू 100 पे। सो देखते हैं बेटा क्या इसका वर्किंग रूल रहेगा। सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं जो आपका फंक्शन है, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स और इसको हम कह रहे हैं 99x। तो इस क्वेश्चन में हम जो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वो क्या है, क्वेश्चन में हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं f डैश 100, और वो हम निकालेंगे लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो f ऑफ 100 प्लस h माइनस f ऑफ 100 अपॉन h। दिस इज द मेन थिंग दैट वी आर डूइंग इन दिस क्वेश्चन। और ये अब जो वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी है वो हम अपने फंक्शन की हेल्प से निकालते हैं। तो सबसे पहले मैंने निकाला एफ ऑफ 100 यानी कि 99 इंटू 100 यानी कि 9900। साथ में मैंने निकाला एफ ऑफ 100 प्लस एच, तो यहाँ पे एक्स के प्लेस पे 100 प्लस एच पुट कर दीजिए, ये आ जाएगा 9900 प्लस 99h। अब निकाल लेते हैं बेटा हम इसकी लिमिट या इसका डेरिवेटिव, यानी कि f डैश 100 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो f ऑफ 100 प्लस h, तो ये लिखेंगे यानी 9900 प्लस 99h माइनस f ऑफ 100 यानी 9900 बाय h। तो ये वैल्यू तो आपकी कट हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में हम लिख लेते हैं लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो 99h बाई h, ये भी कट कर दीजिए आप, तो ये जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी 99। यानी कि आप कह सकते हैं f डैश 100 यानी डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 100, व्हाट यू विल गिव, इट विल गिव यू 99। ये आपकी डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाएगी। दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड जिसकी हेल्प से हम अपने क्वेश्चंस को कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप, ताकि आपको ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड वाला कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो जाए। देखिए किस तरह से करेंगे, हम इसका एक और पार्ट ले लेते हैं। हियर आई हैव टेकन द सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 सेकेंड पार्ट। देखिए क्या है, जो फंक्शन है यहाँ पे
वो दिया हुआ है आपको एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, सॉरी एक्स माइनस वन एंड एक्स माइनस टू। यहाँ पे आपको इस फंक्शन पे क्या निकालना है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो बेटा हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, यानी एफ एक्स आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये आप मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं। अब हमें निकालना है इस क्वेश्चन में एफ डैश एक्स, वो आप फाइंड आउट करेंगे। तो एफ डैश एक्स कैसे निकालेंगे बेटा, एफ डैश एक्स आपका निकलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। अगर आपको x की वैल्यू दे रखी है तो आप x की वैल्यू पुट कर देंगे, और अगर वैल्यू गिवन नहीं है तो आप इस फॉर्म से उसको सॉल्व करेंगे। तो बेटा सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच। एफ ऑफ एक्स तो आपके पास ऑलरेडी है, ये रहा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकालते हैं, यहाँ पुट करते हैं, ये हो जाएगा एक्स प्लस एच स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस एच प्लस 2। स्क्वायर खोलते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2hx माइनस 3x माइनस 3h प्लस 2। ये सभी वैल्यूज़ हमारी आ गई हैं। देखिए अब हम एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच, यानी ये सभी वैल्यूज़ मैं लिख रही हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2hx माइनस 3x माइनस 3h प्लस 2, और माइनस करेंगे एफ ऑफ एक्स, यानी इस वैल्यू को माइनस करेंगे तो साइन हम सबके चेंज कर देंगे, यानी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। बाद वाली सभी टर्म्स के साइन मैंने चेंज कर दिए एंड इट इज़ डिवाइडेड बाय h। देखते हैं बेटा कौन कौन सी टर्म हमारी कैंसिल हो सकती है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो गया, 3x से 3x कट हो गया आपका, 2 से 2 कट हो गया, एंड आई एम राइटिंग द रिमेनिंग टर्म्स। h टेंड्स टू 0, ये आ गया एच स्क्वायर प्लस 2hx माइनस 3h बाय h। अब h भी कॉमन निकाल लेते हैं और इसको डिनोमिनेटर से कट कर देते हैं, ये आ जाएगा h प्लस 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय h। कट कर लीजिए वैल्यूज़, आपके पास क्या वैल्यूज़ बचेंगी, h टेंड्स टू 0 h प्लस 2x माइनस 3। अब h को 0 इसमें पुट कर देते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 2x माइनस 3, यानी जो आपका f डैश x आया, डेरिवेटिव ऑफ f आया है, वो आ जाएगा 2x माइनस 3। मेथड कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम, ये मेथड जो है हमारा बेटा वो मेथड है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। इस फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड की हेल्प से ही हमने अपने जो क्वेश्चंस हैं वो किए हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड शुड बी क्लियर टू यू। देख लेते हैं वन मोर क्वेश्चन। आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 5 को भी अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन 5 देखिए, व्हाट इज क्वेश्चन 5। एक फंक्शन है आपके पास एफ ऑफ एक्स, वो लिखा हुआ है एक्स रेज टू दी पावर 100 अपॉन 100 प्लस एक्स रेज टू दी पावर 99 अपॉन 99 एंड सो ऑन प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स एंड देन 1 एंड यू हैव टू प्रूव दैट। वो भी लिख लेते हैं बेटा, क्या प्रूव करना है हमें। प्रूव करना है एफ डैश 1 इज इक्वल टू 100 इंटू एफ डैश 0। तो ये आपको समझ आ गया होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ आपको कि आपको एफ डैश 0 निकालना है, कौन सा मेथड यूज़ करना है, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड यूज़ करना है या दूसरा मेथड यूज़ करना है। सो ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड की हेल्प से इजीली हो सकता है। तो देखते हैं किस तरह से करेंगे, या हम इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें क्या यूज़ करना है, इसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो here I am writing, here we will use direct methods to find out the derivatives।
डेरिवेटिव्स निकालने के लिए डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे। कैसे? फॉर्मूला जो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है हमारा, यानी d/dx x रेज टू दी पावर n, यानी अगर x रेज टू दी पावर n का आपको डेरिवेटिव निकालना है तो आप कैसे लिखेंगे, n जो पावर है वो आगे आ जाएगी एंड x रेज टू दी पावर जो भी पावर होगी वो n-1 हो जाएगा। तो इसी रिजल्ट को यूज़ करते हैं अपने क्वेश्चन के लिए। देखिए सबसे पहले क्या कर रहे हैं हमने सबसे पहले निकालना है f-x, यानी मुझे डेरिवेटिव करना है सभी वैल्यूज़ का। तो डेरिवेटिव करना है सभी वैल्यूज़ का। अगर कांस्टेंट है मींस मान लीजिए इस तरह से लिखा हुआ है, इसके आगे 5 लिख दिया, तो 5 को आप पहले ही बाहर निकाल लेंगे, उसका डेरिवेटिव पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा कांस्टेंट फंक्शन का। यू कैन से n इंटू एक्स रेज टू दी पावर n-1, और 5 आपका कांस्टेंट नंबर होने की वजह से डेरिवेटिव पे नो चेंज है। तो यही काम यहाँ कर रहे हैं, यानी d/dx ऑफ x रेज टू दी पावर 100/100 प्लस d/dx ऑफ x रेज टू दी पावर 99/99, और लास्ट तक लिखेंगे ऐसे ही x²/2 प्लस d/dx ऑफ x प्लस d/dx ऑफ 1। तो देखिए बेटा क्या आएगा, ये 1/100 हमने बाहर निकाल लिया। पावर डेरिवेटिव लेंगे तो 100 इंटू एक्स रेज टू दी पावर एक कम हो जाएगी यानी 99 प्लस इन द सेम वे ये आएगा 1/99 इंटू 99 इंटू एक्स रेज टू दी पावर 98, और लास्ट में आ जाएंगे तो ये आएगा 1/2 इंटू 2x प्लस ये आएगा आपका 1, और कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0। तो ये सभी वैल्यूज़ बेटा हमारी कट हो जाएंगी इस तरह से। तो जो डेरिवेटिव आना है यानी जो f-x आना है आपका, वो आएगा x रेज टू दी पावर 99 x रेज टू दी पावर 98 प्लस x प्लस 1। ये आपका डेरिवेटिव आ गया है। अब हमें फाइंड आउट करना है f-1, तो f-1 निकाल लेते हैं, यानी 1 की पावर 99 1 की पावर 98 1 प्लस 1। ये आपका क्या बन जाएगा, ये हमारे पास जो सभी वैल्यूज़ आएंगी f(1) पुट करके वो आएंगी 100, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है तो 99 ये हो जाएंगे और 1 यहाँ से 100 आ जाएगा। अब आपको कहा गया कि आप f-0 भी निकालिए। 0 निकालेंगे तो 0 की पावर 99 0 की पावर 98 प्लस 0 प्लस 1, यानी ये आपके पास सिर्फ 1 आएगा। दोनों वैल्यूज़ आ गई। अब यू कैन चेक कि जो आपको प्रूव करना था यानी कि लेफ्ट हैंड साइड थी f-1 विच इज़ 100, और 100 को आप लिख सकते हैं 100 इंटू 1, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 100 इंटू 1 के प्लेस पे हमने लिख दिया है f-0, यानी यू कैन से कि 100 f-0 विच इज़ राइट हैंड साइड, विच इज़ योर राइट हैंड साइड। तो ये हमारी क्या आ गई है वैल्यू, राइट हैंड साइड वाली वैल्यू आ गई है। सो ध्यान रखना है बेटा, इसमें हम डायरेक्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं। डायरेक्ट मेथड के और भी फॉर्मूलाज हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।